जंगल में छुट्टियां हो चुकी थीं। रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे अपने घर की दीवार पर बैठे थे। उसके दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू कहने लगे, माँ हम भी नानी के घर जाएंगे, हमें भी नानी के घर जाना चाहिए ना माँ। तभी रानो चिड़िया बच्चों के मुंह की तरफ देखकर कहने लगी, ठीक है कुछ करते हैं। वो गरीब चिड़िया थी, उसके पास नाव नहीं थी। तभी उसे वहाँ पर बहुत बड़ी लकड़ी नज़र आई। उसके बच्चे कहने लगे, माँ मत करो मेहनत, लकड़ी बहुत भारी है, हम कैसे करेंगे। लेकिन रानो ने कहा, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम इस बड़ी सी लकड़ी की नाव बना लेते हैं। अब नाव का सफ़र शुरू हुआ। वो नाव को धकेले जा रहे थे। बहुत मज़े का सफ़र था। शुरू शुरू में तो हर तरफ फूल नदियाँ नज़र आती। रानो चिड़िया, उसके बच्चे कुकू और गुड़िया बहुत खुश हुए। रास्ते में वो लोग कभी गिनगिनाते तो कभी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते, लेकिन वो नहीं जानते थे उन्हें काली नज़रें देख रही हैं। कालू कौवा और उसकी बीवी सुंदरी कव्वी सब कुछ देख रहे थे। अब उन दोनों का दिल था कि रानो चिड़िया कभी भी अपने पार ना जा सके। वो कहने लगे, अगर ये रानो अपनी मंजिल तक पहुंच गई तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। सब इसी रानो के गुण गाएंगे, हम इसे इसकी नानी के घर नहीं जाने देंगे। तभी उन्होंने ऊपर से एक शाह डाल की काट कर फेंक दी, लेकिन बच्चे और रानो बच गए। रानो कहने लगी, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, तेज़ हवा की वजह से शायद कट गई है डाल। उसके बाद कालू कौवा और सुंदरी कव्वी को सब्र ना आया। वो उड़ते उड़ते साथ चलने लगे और देखने लगे कि हम इनके ख़राब करेंगे। तभी वहाँ पर मिट्ठू भी आया और उसने उनको रास्ता बताया कि ये रास्ता उनकी नानी की तरफ जाता है। आगे उनकी मीना हाला का घर था। मीना हाला ने जब बच्चों को रास्ते में देखा तो उसने कहा, अरे रानो मेरी दोस्त यहाँ रुको, कुकू और गुड़िया भी मेरे पास रात रुकेंगे, फिर सुबह चले जाना। लेकिन रानो ने कहा, नहीं हमें जाना है, बच्चे नानी घर जाना चाहते हैं। लेकिन मीना मौसी के कहने पर सब लोग रुक गए। मीनू मौसी बहुत अच्छी थी। उसने बच्चों को रात भर भोजन दिया, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई और सुबह भी रानो चिड़िया को बहुत सारा भोजन दिया। लेकिन रानो कहने लगी, आप भी हमारे साथ चलो ना। तभी उसने कहा, नहीं मैं फिर कभी चलूँगी। लेकिन बच्चों के ज़िद करने पर मीनू मौसी उनके साथ चल पड़ी, क्योंकि मीनू मौसी बच्चों को बहुत पसंद थी और बच्चे भी मीनू मौसी को बहुत पसंद करते थे। तभी बच्चों को भूख लग गई, भोजन ख़त्म हो गया तो रानो चिड़िया ने कहा, मीनू मासी बच्चों का ख्याल रखना, मैं दूसरे गाँव से थोड़े से फल इकट्ठे करके लाती हूँ। जब वो आगे गई तो हवाएं तेज़ हो गईं और आम के दरख्त के अंदर से बहुत सारे आम नीचे गिरे थे। लेकिन वो कबूतरी की मदद करने लगी। कबूतरी बहुत खुश हुई और उसने अपने सारे इकट्ठे किए हुए आम रानो को दे दिए और कहने लगी, जाओ अपने बच्चों के लिए ले जाओ, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, मेरा तो ये बाग है, मैं फिर इकट्ठे कर लूँगी। लेकिन रानो क्या जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी कालू कव्वी और सुंदरी ने ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर का टीला जोर लगाकर नीचे फेंक दिया। मीनू मासी थक हार कर सो रही थी और कुकू और गुड़िया खेल रहे थे। वो दोनों पत्थरों के साथ खेल रहे थे। ऊपर से टीला आ रहा था, लेकिन वो सब कुछ रानो ने देख लिया। रानो भागती हुई आई, उसने आते अपने दोनों बच्चों को धिक्का मार के पीछे कर दिया और तब तक मीनू मौसी भी जाग चुकी थी। और अब रानो के ऊपर आकर वो धड़ाम से गिर गया और रानो उसके नीचे दब गई। बच्चे शोर मचाने लगे, मीनू मासी बचाइए, मेरी माँ को बचाइए। लेकिन रानो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी हार चुकी थी। वो प्यारी सी नाव वाली रानो अब मर चुकी थी और अपने बच्चे मीनू मौसी के सुपुर्द कर चुकी थी कि इन बच्चों का ख्याल रखना। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि अपने बच्चों से जो प्यार उनकी माँ कर सकती है कोई नहीं कर सकता। अपनी माँओं की जीते जी कदर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।